सभी को सुबह की राम राम, सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और दिन की शुरुआत गणेश जी का नाम लेके करेंगे। अपने अपने हाथ जोड़े और 3 बार कहें, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक। द मैजिक का चैप्टर है आज चैप्टर नंबर 7। कल हमने सीखा था जादू की तरह काम करना। आज हम सीखेंगे अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालने का जादुई तरीका। ग्रेटिट्यूड से या फॉरगिवनेस से किस तरीके से अपनी नेगेटिविटी को हम बाहर निकाल सकते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिसेस हम बहुत सारे मेडिटेशंस में भी कर चुके हैं। जो हमारी क्लासेस में पहले से थे उनको एक ही वंदना मैम और प्रीति मैम, हम लोगों ने बहुत सारी बार नेगेटिविटी रिलीज करने का, ब्लॉकेज रिलीज करने के मेडिटेशंस कर चुके हैं। और कभी हमें टाइम मिला अगर ज्यादा तो हम इसे जरूर करेंगे फिर से। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, विजन बोर्ड के लिए जो बोल रहे थे कल ज्योति मैम भी, किसी दिन 11 बजे रखते हैं उसको। एक एक डेढ़ दिन, पूरा 2 दिन विजन बोर्ड समझाने में लगेगा। फिर उसके बाद विजन बोर्ड बनाने में लगेगा। तो अभी इस वीक रहने देता है। और मैं भी मैसेज में कुछ बात करूंगी, जोर से नहीं बोल सकती। फिर उसके बाद हम दिन में 11 बजे ये विजन बोर्ड वाली करते हैं। जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। 2-3 दिन स्पेशल क्लास रख लेंगे। फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर लेना प्लीज उसकी बस। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लूंगी उसकी। मैं अभी देख रही थी कि शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है नहीं। चल ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। मतलब निगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है, ये बहाउल्लाह जी ने कहा था। बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। इसका मतलब क्या, कि जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में होता है ना, वो कैसे भी रहे उसकी प्रोग्रामिंग वही हो जाती है जो मैं कहती हूँ कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। और वो हर परिस्थिति में खुशी होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजें नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। पता कैसे नजरअंदाज करते हैं? किसी ने हमारी हेल्प करी, और ये तो उसका पर्स था। मैंने 50 बार करी तो 2 बार तो करना उसका बनता है ना। किसी ने आपके लिए कोई अच्छा काम किया, और मैंने तो इनके लिए 50 बार अच्छा काम किया, एक बार इनने अच्छा काम कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है। अरे खाना पानी और बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही जाती है, इतना तो सबके पास होता है। एक घर, एक खुद का घर तो सबके पास होता है, एक गाड़ी तो सबके पास होती है। उससे ज्यादा हो तो कुछ बात बने। मतलब जो है प्रेजेंट कंडीशन, उसके लिए कभी भी आप संतुष्ट नहीं होते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, बहुत पैदल चल रहे हो, रोज सब कर रहे हो, आइडियल वेट है, कोई बीमारी नहीं है, तब भी रोए पड़े हैं। अरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये जो चीजें होती हैं, ये क्या होती हैं? प्रेजेंट कंडीशन को नजरअंदाज करना। और जब आप प्रेजेंट कंडीशन को नजरअंदाज करते हो, तो बहुत प्रोबेबल है कि आप क्या हो रहे हो, निगेटिव हो रहे हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके पास कितनी सारी नेमतें हैं जिनको आप देख ही नहीं रहे हो। बट एक चीज पर कंसंट्रेशन करे हुए कि बाकी सब तो ठीक है यार, मगर 1 लाख रुपए महीने से क्या होता है, 50,000 से क्या होता है। तो ये जो चीज है, आप अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे अपनी प्रेजेंट कंडीशन को, तो आपके लिए फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, आप अपनी नेगेटिव, अपनी जो थॉट्स जहां पे ले जाओगे, पूरी एनर्जी भी कहाँ जाएगी? उसी तरफ जाएगी। अगर आप कमी की तरफ देखोगे तो कमी की तरफ जाएगी, और अगर आप समृद्धि की तरफ देखोगे तो समृद्धि की तरफ जाएगी। और अपने आप को समृद्ध समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि जो है उसके लिए क्या करें, ग्रेटिट्यूड करें, राइट। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं
चीजें नजरअंदाज करना नकारात्मकता के एक प्रमुख लक्षण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन का जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब आप अपने उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब आपका शरीर बीमार हो जाता है या कहीं चोट लग जाती है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर सिर्फ उस दिन सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी वाली होने वाली होती है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों की समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज करते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब हम शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकें। क्योंकि भाई नेगेटिविटी है, पैसा पैसे को खींचेगा, प्यार प्यार को खींचेगा, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को खींचेगी। जो आप सोच रहे हो वो आप बन रहे हो, सीधी सी बात यह है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, तो उसको वो बनने के लिए आपको क्या सोचना है। यदि आपके पास ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों को के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने, नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है, अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। पता, जैसे एक अभी मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी चीज आ रही है, जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, कि अपनी मैरिज में कोई खुश नहीं है। वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, फिल्म स्टार से लेके कोई खुश नहीं है। देखो अभी आमिर खान ने तीसरी शादी की, तो पहली पसंद आई होगी तो पहली करी होगी ना। फिर उसके बाद उसको पहली शादी में मजा नहीं आया, या उसने जो नहीं किया तो दूसरी करी, फिर तीसरी करी, और पता नहीं कितनी करेगा, पता नहीं। ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि क्योंकि हम क्या हो रहे हैं कि मतलब ये तो एक उदाहरण है, मजाक की बात है, कि दो कंपेटेबल व्यक्ति जीवन में आए, एक को ग्रेटिट्यूड था, दूसरे को ये, यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पति है तो उसकी जिम्मेदारी है हमारा पालन पोषण करना, ये पति है तो उसको जिम्मेदारी है हमारे बच्चों की देखरेख करना, मुझे कमा के देना, मेरा ख्याल रखना। वो बंदा सुबह सुबह से निकल रहा है काम करने के लिए, रात में घर आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, आप उसको बता रहे हो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, घर में चीजें पूरी नहीं है। ठीक उसी तरीके से पति की प्रोग्रामिंग होती है। बीवी सुबह से उठ रही है, आपका पूरा काम करे, पूरा मतलब पूरा, की कपड़े भी हाथ में दे रही है, सब कुछ कर रही है, थाली लगा के दे रही है, थाली उठा रही है, सब कर रही है, लेकिन दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग है, इसमें कौन सी ग्रेटिट्यूड की बात है, ये तो पत्नी है, इसका फर्ज बनता है। राइट, अब ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे। बच्चे बच्चे हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे आपका ध्यान रख रहे हैं, आप बच्चों से ग्रेटिट्यूड में नहीं रहोगे कि उनका ध्यान रख रहे हैं, ये तो उनका फर्ज है। आप और कमी निकालोगे कि मैंने तो, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस चीज की जरूरत पूरी नहीं, उस चीज। आप ये सोचो कि कोई अपने परिवार के साथ में आपको भी लेके चल रहा है। आप जब छोटे थे तो आप अपने पिता के परिवार थे, आप भी अकेले रह रहे होगे, आपके पिता भी अकेले रह रहे होंगे। आप जब बड़े आप जब वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो, तो आपका बच्चा अगर अपनी फैमिली के साथ साथ आपका भी ध्यान रख रहा है तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे नहीं, ये तो उसका फर्ज था, ये तो फर्ज है और ये फर्ज तो निभाना जरूरी है उसके लिए, मैं क्यों ग्रेटिट्यूड करूं? कहते हैं कि एक जो बच्चे होते हैं ना, मोस्टली जो बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग, 80% बुजुर्ग, सारे की नहीं बात करती, सबकी बात नहीं करती, उनका क्या है, एक एक मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चे पाल लेते हैं।
कमियों में बच्चों को रख लेते हैं, बच्चे रह जाते हैं खुशी से। लेकिन जब बुजुर्ग जो होते हैं उनको उनके बच्चे नहीं पाल पाते, क्योंकि आपने बच्चों को तो डांट डपट के उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों को उनको बता के आपने उनसे एडजस्ट करवा लिया, बट आप खुद एडजस्ट करने तैयार नहीं होते हैं। और यही होता है कि अधिकतर बुढ़ापे में आपकी बच्चों से नहीं बन रही होती है, अपनी बहुओं से नहीं बन रही होती है। क्यों नहीं बन रही होती है? क्योंकि आप कृतज्ञ ही नहीं है। भाई, हर चीज, अगर आपको एक गिलास पानी भी बिना उठे मिल रहा है ना, तो वो कोई आपके लिए कर रहा है। और जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ता है। अब आप ये बोलो कि अरे वो तो मेरी मेड है, उसका तो फर्ज बनता है, मैं उसको पे करती हूँ इस चीज के लिए। ऐसा नहीं होता। आप उसको पे करते हो, लेकिन अगर वो आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही है, आपको आपका ध्यान ज्यादा रख रही है, तो आपका फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप ग्रेटिट्यूड। तो कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आपको ग्रेटिट्यूड का दामन नहीं छोड़ना है। ये जूम यूजर नाम से जिनकी भी आईडी है, प्लीज एक बार, प्लीज, क्लास में सारे कैमरा ऑन रखते हैं, आप कैमरा ऑन रखें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष मढ़ना असंभव है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आप अपने जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति में हैं, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक इस परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। और ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं तो बोल सकती हूँ, आप उससे लिखवा लो, मैं किसी चीज पे लिख सकती हूँ। कंडीशन कैसी भी हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग से और अफर्मेशन से अपनी कंडीशन को कभी भी बदल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी, बिलीफ सिस्टम आपका कितना स्ट्रांग है और आप कितनी हाई वाइब्रेशन में उस चीज को कर रहे हो। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर जब हम यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू में बदल देगी। वो वर्ल्ड डिज्नी के जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। इस मूवी का नाम लिखो और सर्च करो ये मूवी। ये मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ मुझे देखना है। पॉलियाना। हम्म। वॉल्ट डिज्नी के जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना द ग्लेड गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैं बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म द ग्लैम गेम बहुत खेला। इस खेल में खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें की लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में, नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों। क्योंकि आज यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ होते हैं। अब इसमें वो बात आती है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो मैं ये कह रही हूँ कि नकारात्मक स्थिति के बारे में आप पॉजिटिव नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। ये तो आपको बाद में पता चलता है कि आप किस कंडीशन में हो और आपको क्यों इस कंडीशन में डाला गया है। फिर आप एक शब्द जो सब बोलते हैं, अच्छा हुआ उस टाइम ये चीज नहीं हुई, वरना बहुत बुरा फंसते। अच्छा हुआ उस टाइम मेरी फ्लाइट छूट गई या गाड़ी छूट गई, वरना मेरा भी एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन जब छूटता है तो हम नेगेटिव होते हैं। तो भाई उस वाली पॉजिटिविटी को छोड़ के थोड़ी देर के लिए आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए आप कुछ और सोच सकते हो कि चलो अभी फिलहाल हमारे पास इतना टाइम बच गया है, फिलहाल ऐसा है, मतलब दूसरी तरफ लेके जाना है अपने आप को।
उस थोड़ी देर के लिए जिस तरफ आप ऐसा हेल्पी है। रिस्पॉन्ड की कंडीशन में, रिएक्ट की कंडीशन में होते हो, उस तरफ की जब आपको लगता है गालियां मार दो, चिल्ला दो बहुत जोर से, बस उस समय ध्यान हटा के उस तरफ ध्यान ले जाना है जो आपकी नेमतता है। राइट। वैसे भी अपनी मर्जी का हो तो अच्छा, और अपनी मर्जी का ना हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाने के लिए आप सबसे अधिक सॉरी जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूं कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची लिखें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं, कट कट कट, और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति में जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं? इससे कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय। हम्म अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिक समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के लिए नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर आप सकता कर सकते हूँ। मैं हो। अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे एहसास हो गया हम्म, कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। ये, अब तक अच्छा। ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। सही बात है। कभी कभी जब कोई चीज चली जाती है तो हमें उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जब तक कि वो चीज पास में रहती है उसकी अपेक्षा। फिर मान लीजिए हमें उससे ब्रेक मिल गया और दोबारा जब वो चीज हमें मिलती है तो हम इसके लिए और ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखते हैं। इसीलिए हमें कृतज्ञ होना है। ये एक उदाहरण है। आप किसी भी चीज का उदाहरण ले सकते हो। अगर आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो आप उदाहरण ले सकते हो कि जब आप अच्छे थे, आपका समय सही चल रहा था, आपका रिलेशन अच्छा था, तो उसमें क्या चीजें अच्छी थी। किसी के साथ अगर आपका सही सा नहीं चल रहा है तो आप उस इंसान के बारे में कुछ बातें अच्छी सोच समझ या लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी उस व्यक्ति के लिए शिफ्ट हो। क्योंकि सामने वाला आपको जो भेज रहा है वही आप सामने वाले को भेज रहे हो, आप जो सामने वाले को भेज रहे हो एनर्जी वही आपको मिल रही है। तो उससे बेस्ट है कि कोई एक तो उस एनर्जी को शिफ्ट करे, और वो एक आप क्यों नहीं हो सकते हो? राइट। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस कर रहा है कि चाहे जो भी कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अब देखो ये पिताजी हैं, लेकिन आप इसको इसकी जगह कोई भी रिलेशन को लिखकर इस तरीके की कॉन्वर्सेशन, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन अपने आप से कर सकते हो। राइट। मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें मेरी परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने ये सीखा कि बच्चों के प्रति करुणा रखना और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में
प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ, कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं होते हैं। और जो लोग अक्सर अपने पिता खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय में के बीच अच्छे समय भी रहे हैं, और पिता के साथ आगे भी और अच्छे समय रहे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उसका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल देगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ संबंध में जादुई असर डालेगी। यदि आप अपनी कृतज्ञता को कायम यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण का नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी, और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण ये है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं, समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति से सुलझना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप अपनी जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी सूची इस तरह बनाएं। अब ये वो बता रहा है कि किसी रिलेशनशिप, किसी कंडीशन के लिए अगर आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, तो आप कैसे करोगे। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। आपको अधिक आसान लगे तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका आजमा सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। मान लीजिए पैसे की कंडीशन के लिए आप बहुत नकारात्मक है, या हेल्थ की कंडीशन के लिए, तो लिखेंगे कि मैं अपने शरीर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं अपने शरीर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ जो जो मुझे अभी तक चला रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होगी। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कंडीशंस तो लिखनी है। कंडीशन के लिए 10 आपको पॉजिटिव वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं, और उसके साथ आपको लिखना है धन्य समाधान के लिए, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती हैं। यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक होते हैं, तो आप ठहर कर फैसला करते हैं कि क्या सचमुच उसी तरह का परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप करने जा रहे हैं। यदि आप खुद को का कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ होंगे। ठीक है। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप सचमुच कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें, और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए आप निगेटिव हो ही गए हैं, आप अपने घर की आपको जो मेड आ रही है उसके लिए बहुत नेगेटिव हो गए हैं कि 10 बार आप बोल रहे हैं फिर भी वो मान नहीं रही है आपकी बात। ठीक है। अपने बच्चों के लिए नेगेटिव हो रहे हैं, आप बार 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 उनको समझा रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे, और आपको बोलना पड़ रहा है गंदा।
ठीक है। या कोई भी कंडीशन जिसमें आपको गंदा बोलना मजबूरी हो गई, आपने आप बोल चुके हो गंदा, कि तू ऐसा नहीं करती, ये नहीं करती, ये क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, ये जिंदगी खराब है, पैसा नहीं है, कट कट कट, जो भी बुरी चीजें हैं, है ना। तो देखो मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं जागरूक हो गई हूँ कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हो और उस नेगेटिविटी के साथ 17 सेकेंड अगर आप रह लेते हो, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और अगर वो चीज, कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो गई है, तो वो चीज होना तय है, निश्चित है। तो आप क्या करते हो, वो ब्रॉडकास्ट होने से उस चीज को रोक सकते हो। भाई आप बुरा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, आपको नहीं बोलना उसके मुंह पे, तब भी आप अपने मन में कह सकते हो, फिर भी मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक मेड तो है, मैं उससे काम तो करा सकती हूँ। हम लोगों ने दिसंबर के टाइम पे 21 डेज का नो कंप्लेंट जो है वो डे किया था, एक भी दिन कंप्लेन नहीं करनी। अब हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, हम सबको, कि भाई नहीं करेंगे वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन चीजों को तो सुधारना पड़ेगा, बच्चों को कैसे मानेंगे। प्रीति का सवाल था, वो तो बोलना ही पड़ता है, ठीक है। कोई ना कोई चीज ऐसी निकल आएगी, जगह पे चीजें नहीं रखेगा तो बोलना ही पड़ेगा। वैशाली मैम, वंदना मैम, हम, प्रीति बहुत चैलेंज में थे। हम लोगों ने फिर ये चीज निकाली कि शिकायत करने की जगह हम क्या करेंगे, खड़े होकर काम करवाएंगे। हम तब तक पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो काम नहीं हो जाएगा, सामने से वो चीज करवाएंगे। चाहे वो मेड हो, आपके बच्चे हो, आपको पति हो, या कोई भी हो, हम बोलेंगे कि आप करो, मैं खड़े हूँ, आप टाइम ले लो, मैं यही हूँ अभी, मेरे सामने कॉल लगा दो, मैं खड़ी हूँ। बट हमें निगेटिव नहीं बोलना है। तो हम लोग इस चीज में बहुत ज्यादा सफल भी हुए थे। वंदना मैम का पूरा 21 डेज गया था, 21 डेज मेरा भी चला गया था, प्रीति का 15 15 16 दिन चला गया था। और हम सब अवेयर थे कि आज हमने शिकायत करी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बाईपास भी कर लिया कि सॉरी, मैं जब मैं निगेटिव बोलूं तो आप मुझे टोक दो। हमने अपने घर वालों को ये बोल रखा था कि जब आप लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो प्लीज आप हमें उसी समय रोक दें, ठीक है। तो ये करके हम लोग 21 डेज जब उस चीज में गए, तो अब हम लोगों को ये चीज पता है कि सेल्फ टॉक में निगेटिविटी कहाँ नहीं लानी, है ना। आजकल में जैसे मेरी बेटी है, वो आलस कर देती है कभी कभी, या उसको कोई काम बोलो और अगर उसके हाथ में खाने की प्लेट है या कुछ भी है, बोलेगी अभी मैं खाना खा रही हूँ। और अब उसको पता है उसे काम करना है, तो वो थोड़ा डिले कर देगी चीजों को। या वो सो रही है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अच्छी बात है, सेल्फ लव भी जरूरी होता है ना। मैंने उसको शिकायत करने की जगह उस समय ये बोलना शुरू किया कि ये सरकारी नौकरी करने वालों के लक्षण है, इसका मतलब ये पक्का है कि तू गवर्नमेंट जॉब में जाएगी। अब मुझे आ तो रही है गुस्सा, लेकिन मैंने उस चीज को कहाँ कर दिया, वो कर दिया। अब मेरा ये डायलॉग बन गया है कि हाँ बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे ही करते हैं। आप देखो, आप कर्ज नहीं कर रहे हो, उस समय पे आप ब्लेस्ड कर रहे हो, आप मार ता नहीं रहे हो। कि मुझे तो लगता है मैं एसबीआई की ब्रांच में रहती हूँ सच्ची में, तू लंच कर ले, मैं खड़ी हूँ। तो क्या कर सकते हो आप जब नहीं है, तो आप उस चीज को क्या करोगे, उसको बाईपास करके उसको पॉजिटिविटी मिलाओगे। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये मैंने सचमुच किया है मृणाल। हम लोगों ने ये चीज करी है प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग था 21 डेज तक नो कंप्लेंट करना। अब हमारे सामने कोई कंप्लेंट, मेरे सामने क्या। आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी इतनी सुविधा नहीं रहेगी ना, मेरे को इसलिए हंसी आ रही है। नहीं, आप गांव तरफ चले जाओ, अभी चल रहा है। हाँ, बट जब जहाँ है उस हिसाब से सोचा जाए तो वो सुविधा नहीं बची हुई है। अब नहीं बची है, लेकिन एसबीआई में लंच अभी भी होता है। हाँ, बट अभी भी बेचारे रोक के अपना गुस्सा अंदर दबा के अटेंड करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, मैं कमियों पे बात कर रही थी और तुमने पॉजिटिव टॉक ला दी कि सच में आजकल ऐसा नहीं होता। सच में नहीं होता है। ये एक उदाहरण की बात है, ये एक जोक की बात है। बट अगर आपको किसी कंडीशन से निकलना है ना, नो कंप्लेंट से, तो आपको ये करना पड़ेगा, राइट। तो यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना सीखें। क्या आग निकलती है ना जब गुस्सा होते हैं, तो उसकी जगह आप उस समय ग्रेटिट्यूड में आ जाओ। ये मैंने अभी एसबीआई बोला ना, तो मैंने ये प्रैक्टिकल खुद पे आजमाया हुआ है कि लंच टाइम हो गया था और वो लेडी लगी, ऑब्वियसली 1:45 हो चुका था, 1:30 उनका लंच हो जाता है। हाँ। बट वो सबको इतने प्यार से अटेंड कर रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं, पर उसको अंदर से भयंकर गुस्सा आ रही थी क्योंकि उसको भूख लग चुकी थी। नई ज्वाइनिंग तो नहीं थी। नहीं नहीं नहीं।
तब तो तू ब्लेस्ड है कि तेरे एसबीआई की अच्छी ब्रांचेस हैं। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिएक्ट नहीं करना है, हमेशा क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना है। जब बहुत तेज गुस्सा आ रही है तो थोड़ा चुप हो जाना है, ठीक है। और जब अब सहन ही नहीं हो रहा कि सामने वाला सुन ही नहीं रहा, तो मेरे मेंटोर एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, और मुझे बहुत हंसी आती है वो चीज सोचते हुए, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ कि जब कोई आपके ऊपर चढ़ रहा है ना, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो आप मन में बोलो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसे बहुत गुस्सा आ रही है। ठीक है, आप स्विच हो जाओगे ऐसे ही, और उसके बाद आप काम होके अपनी बात बोल दो। क्योंकि अगर आप एक तरफ तो आग जल रही है, उस आग में आप पानी डालोगे तो वो पानी भी भाप होने वाली, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अगर आप समझाओगे तो ना समझने वाला, अगर आप साथ में और एक और माचिस लगा दोगे तो वो भभक जाएगी। तो उस समय आपको किसी भी कंडीशन में रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना है। और एक चीज याद रखो कि भगवान ऐसे सद्बुद्धि दे। फिर आप ट्रैफिक में फंसे हो, पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, आप क्या कर सकते हो? ट्रैफिक तो जब सामने वाला क्लियर होगा तभी होगा। अब इरिटेशन तो हो रही है, भगवान ऐसे सद्बुद्धि दे से कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। ठीक है, मेरे बच्चे कहते हैं लंदन की फ्लाइट छूट रही है इनकी, कोई बात नहीं, बजने दो, हम पीछे ध्यान नहीं देंगे। तो थोड़ा 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 करके आप शिफ्ट हो जाओ। वरना बंदा गाड़ी चलाते चलाते इतनी गालियां मार देता है कि पूरे दिन का खत्म कर देता है, राइट। तो उस समय भी हमें कृतज्ञ होना है। ये एक तरीके की, मैं तो बोलूंगी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक तरीके की साधना है। क्योंकि अवेयर रहते हुए निगेटिव कंडीशन में भी अगर आप अपने आप को काम करके रख रहे हो ना, तो आपको मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि वही आपका ध्यान है। कि परिस्थिति आपको टॉर्चर कर रही है, परिस्थिति आपको पोक कर रही है, वो आपको पेनिट्रेट कर रही है आपके दिमाग में, कि आप उसको आप रिएक्ट करो, आपको गुस्सा आ रही है। लेकिन उस समय अगर आप काम हो ना, लिटरली अगर काम हो, तो समझो आप ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हो। ज्यादा जरूरत नहीं है आपको एफर्ट्स डालने की। हर बार स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप होलिस्टिक लाइफ स्टाइल अपनाते हो तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। और याद रखना, दो पहलू हैं, धार्मिक होना और स्पिरिचुअल होना दो अलग बात है। जो धार्मिक होता है वो बहुत चिड़चिड़ा होता है, मैंने ये चीज आजमाई है, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में इतना फंस जाते हैं कि वो रूल्स फॉलो करने के चक्कर में अपने आसपास वालों का भी दिल दुखाते रहते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप किसी भी कंडीशन में धार्मिक हो सकते हो। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप सोचोगे बहुत सारे विचार आएंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, अब आज क्या प्रैक्टिस करनी है? वो जो रोज करते हो वो तो करना ही है, अपनी 10 नियमों गिननी है, उसकी सूची बनाना है, फिर उसे पढ़ना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। ठीक है, और कहना है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जब आप थैंक यू बोलोगे तो उसे अधिकतर और ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। अब उसके बाद आप फ्री टाइम में अपनी फिर जर्नल निकालोगे, राइट। और एक पेज आज के लिए है रिलीज करने के लिए। ठीक है, कि अगर किसी परिस्थिति, किसी पर्सन, किसी कंडीशन के लिए आप नकारात्मक हो, तो उसके लिए 10 चीजें आपको पॉजिटिव लिखनी है। वो प्रेजेंट की नहीं होंगी तो पास्ट की होंगी, पास्ट की नहीं होंगी तो कुछ तो, हर रिश्ता हमेशा नेगेटिव नहीं होता, हर कंडीशन हमेशा नेगेटिव नहीं होती। ना हर दिन कोई नेगेटिव होता है, ना किसी की पूरी लाइफ नेगेटिव होती है। पॉजिटिव पल आते हैं, उन पॉजिटिव चीजों को लिखना है। और जब वो लिख लो तो आखिरी में आप क्या लिखोगे? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई बिना नकारात्मक कहे दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई शब्द लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। राइट। अब गाड़ी तो निकल ही चुकी है ना, दिमाग तो खराब हो ही चुका है। तो आपको, अगर जैसे ही आप अवेयर होते हो, वैसे ही आपको किसी उस कंडीशन में जो भी पॉजिटिविटी हो उसके लिए आपको शुक्रिया कह देना। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, तो दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। आज का था कि नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आज हमने रिलीज नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि जब हम निगेटिव हो रहे हैं तो हम किस तरीके से पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। तो हम अपनी जर्नल निकालेंगे। कोई सवाल हो इस चीज के बारे में, क्योंकि आज के टॉपिक में बहुत सवाल हो सकते हैं, तो आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं बीच में।
और आज एक थोड़ा टाइम, पहले में लिखना है कि दो तीन रिश्ते के बारे में एक साथ 10 टॉप लिख सकते हैं? टाइम हो तो बिल्कुल कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुमको लग रहा है ना कि तुमको बहुत सारी चीजें रिलीज करनी है, एक दिन में एक पे कंसंट्रेट करोगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए, है ना। फिर दूसरे दिन दूसरा कर लो, तीसरे दिन तीसरा कर लो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा जरूरत है जर्नलिंग करने की, या आपको रिलीज करने की ज्यादा जरूरत है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप रात में सोते समय थोड़ा सा जर्नल कर लो, अगर आपके पास टाइम है तो। और मैं सबसे कहती हूँ ये चीज कि पूरा दिन खत्म होने के बाद कम से कम 5 मिनट बेड पे जाने से पहले शांत होकर कहीं बैठ जाओ। घर का एक कोना अपने लिए बनाओ। ऐसा नहीं कि तामझाम बनाना, वहां फ्लावर वाज रखना, ये करना वो करना। उस सोफे की कोई चेयर हो सकती है, वो आपकी मी टाइम हो। 5 मिनट आप, सब सोने चले गए हैं, सबका सब कुछ हो गया है, 5 मिनट आप बैठो शांति से। आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको कुछ सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो आपको शांत बैठना है। उस समय अपनी एनर्जीज को काम करो, फिर बेड पे जाओ। राइट। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपको नींद बहुत पीसफुल आएगी। और दूसरी चीज, बेड पे जाने के बाद क्या करना है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बेड को थैंक यू कहने से पहले नहीं सोना है। जैसे ही आप उसे शुक्रिया कह के आप बेड पे चढ़ोगे, सोगे, तो आपको नींद तुरंत आ जाएगी। आपकी बॉडी हीलिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा, वो आपका गद्दा, आपका बिस्तर, आपका पलंग ही आपको हील कर देगा। बट आपको उसे प्रोग्राम करना है। किसी का बच्चा जिद्दी हो ना, ये मैं आज बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। किसी का बच्चा जिद्दी हो, या किसी का लाइफ पार्टनर है, उससे बहुत लड़ाई चल रही है, नहीं चल रहा है सही संबंध, तो आप जो उसका पिलो होता है ना, उसको अफर्मेशन दे दो। पिलो को अफर्मेट कैसे करोगे? उससे बात करो। उसको बोलो कि मतलब जब ये इस तकिया पे सर रखता है, तो इसका दिमाग बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो है इसको हील करके इसकी पूरी बॉडी माइंड और सोल से निगेटिविटी निकाल रहा है। जो आपको अच्छा बोलना है उस तकिया को बोलो। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर आपको लगेगा कि ये पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। ये सारी चीजें टेस्टेड है जो मैं बताती हूँ, क्योंकि वो मैंने करके देखी है, ये हीलिंग के पार्ट होते हैं। क्योंकि जब मैं हीलिंग करती हूँ, अलग अलग टाइप की हीलिंग्स आती हैं। अब कोई रिसीव करने ही तैयार नहीं है, तो आप उसकी तकिया को प्रोग्राम करते हो। कोई रुद्राक्ष पहनने तैयार नहीं है, तो आप उसके तकिया पे रुद्राक्ष डालते हो। कोई रेमेडीज अगर वो नहीं कर रहा है, तो आप उसकी पिलो में वो रेमेडी करते हो। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है पिलो, जो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कम 5 से 8 घंटे कनेक्टेड रहती है। कितना भी कम कोई सोएगा तो रात के 5 घंटे तो सोता है। तो हम तकिया प्रोग्राम करते हैं, पिलो प्रोग्राम करते हैं। राइट। तो अब मैं पॉज कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, और जल्दी से जर्नल निकले। आज टाइम थोड़ा ओवर हो गया है। अगर मेडिटेशन का टाइम नहीं मिला, तो मैं आपको रिकॉर्डेड मेडिटेशन भेज दूंगी। राइट। भी हो गया 6:10। हम सिर्फ 5 मिनट का करेंगे ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। और उसके बाद हम विदा लेंगे। देखिए, ये जो जनरल है, जनरल में ऑलरेडी ये 10 लाइनें दी हुई हैं। 10 चीजों की सूची बनाए जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ हैं। मैंने लिखना शुरू कर दिया, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसे लिख लूंगी। ठीक इसी तरीके से अपनी डायरी में, जैसे प्रीति ने बहुत अच्छी बात कही, एक से ज्यादा पर्सन हो तो, एक से ज्यादा पर्सन हो तो वन एक बार में मत करना। दिमाग में मतलब बहुत सारी चीजें चलने लगेंगी, बहुत सी विचार आएंगे। एक एक जन को एक बार में, एक व्यक्ति को एक बार में रिलीज करना। राइट। अगर लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा ही नेगेटिव कंडीशन थी, तो आप उसे फॉरगिव और फॉरगेट भी करोगे साथ में। उस कंडीशन को भी, उस सिचुएशन को भी, और उस व्यक्ति को भी। इंसान को नहीं भूलना, सिचुएशन को भूलना है। और अगर वो इंसान भूलने लायक है, अगर हो सकता है आप उससे ना मिलना चाहो और वो ना भी मिले कभी, तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम करते हैं मैट ग्रेटिट्यूड। आप चाहे तो आंख बंद करके कर सकते हैं, चाहे तो आंख खोल के कर सकते हैं, या आज दिल पे हाथ रखते हैं।
और ग्रेटिट्यूड करते हैं। थोड़ा अपना कंधे वंधे मूव कर लें ताकि जमी हुई स्टक एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए। और मुझे बताओ, जो मैं वैशाली वाले आप लोगों को दे रहे हूँ, जो वैशाली हम सबको दे रही है, वो ग्रेटिट्यूड हम 8-10 बार बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं? अपने हाथों को थोड़ा वो करके रिलीज कर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें। और अपने दिल पे हाथ रख के मेरे साथ आज ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि आज हमारे पास आंख खोल के ग्रेटिट्यूड करने का अच्छा समय है। मन ही मन कहें कि हे ईश्वर, इस अनमोल जीवन को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी हर आती हुई और जाती हुई सांस को धन्यवाद, जो मुझे जीवित रखती हैं, मुझे प्राण ऊर्जा देती हैं। मेरे स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्रेम से भरे हृदय के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आज जो कुछ भी मेरे पास है, उसके लिए मैं पूरे मन से आभारी हूँ और आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ भी मेरे जीवन में सही समय पर आ रहा है, उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे शरीर के अंदर के पंच तत्वों, मेरे शरीर में उपस्थित पंच तत्वों को और इस ब्रह्मांड में उपस्थित पंच तत्वों को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे पास निरंतर आ रही धन की ऊर्जा को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे पास आ रही निरंतर प्रेम की ऊर्जा को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया कि मैं शुक्रिया कह पा रही हूँ पूरे दिल से। मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना भरने के लिए, मुझे ग्रेटिट्यूड बनाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया कि मैं किसी की दिल से मदद कर पाती हूँ। शुक्रिया कि मैं किसी को दिल से ब्लेस कर पाती हूँ। मुझे इतना सुंदर दिल देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे दिन भर ढेर सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और उन आइडिया को इम्प्लीमेंट करके मैं अपना जीवन बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे स्वस्थ दिमाग के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों बाहों को फैलाएंगे और इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। और कहेंगे कि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने आप को हक करें और अपने आप को कहें कि मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, अपना अपना नाम लें और कहे, वाह मिथिलेश गुप्ता, तेरा तो जवाब नहीं। अपने आप को कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। आप सब की आंखें बंद हैं, इसलिए अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आप को ब्लेस्ड कर लें। अपने कंधों को ब्लेस्ड कर लें और अपनी एनर्जी अपने पूरे शरीर में बहा। जब भी आप अपने शोल्डर्स को ब्लेस करते हो ना, तो एक्चुअली में अननेसेसरी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मानसिक भार और शारीरिक भार, जो आपको वर्डन होता है ना, जो मेंटल वर्डन होता है, जो फिजिकल वर्डन होता है, एक्चुअली में आप उसे ब्लेस कर रहे होते हो, उसे रिलीज कर रहे होते हो। जब भी आपको लगे ना ऐसा कि कुछ गड़बड़ है या बहुत थक गए हैं या बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में है, एकदम लगातार नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो शोल्डर मूव करके ना अपने शोल्डर को भी ब्लेस करेंगे, तो आपने ये चीज देखी होगी कि अब हर चीज हल्की लग रही है। तो ये शोल्डर में हमारा ना मेंटल बर्डन भी रहता है, फिजिकल बर्डन भी रहता है। इसे हमेशा ब्लेस करते रहे, वरना आजकल देखो तो 70% लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी कारण, क्योंकि वो अननेसेसरी बर्डन्स लेते हैं। अब है आज के जार का विचार जल्दी से दे दो। आज का ग्रेटिट्यूड, वैशाली मैम। मैं मेरी जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ रही हूँ। वेरी गुड। मैं मेरी मेरी जिंदगी में, इसे स्टेटस में क्यों नहीं डालते हो रोज? मैडम रोज एक होमवर्क दे देती है। वैशाली मैम प्लीज रिपीट करिए ना।
हम्म, मैं मेरे जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ रही हूँ। सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रही हूँ। आज हमने वही पढ़ा है ना, नेगेटिव चीजें छोड़ोगे तो बैगेजेस कम होंगे तो वैसे भी हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली आगे बढ़े। ठीक है। अगर मैं 11 बजे फ्री हुई तो मैं हम क्लास करेंगे। अगर 11 बजे फ्री नहीं हुई तो फिर हम कल या परसों क्लास करेंगे, राइट? तो मैं आपको मैसेज में बता दूंगी। और ये वाला जो जार का विचार है ना वैशाली, इसको स्टेटस पे डाल दिया कर। इससे दो फायदे होते हैं, सारे बंदे स्टेटस देखते हैं, उनका भला, और हम लोग भी स्टेटस देखते हैं, तो बार बार वैशाली दिखेगी हमें, तो हम वो पढ़ पाएंगे जो आज का ग्रेटिट्यूड था। ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलेगा। चलो, तो सब लोग अपना माइक अनम्यूट करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मुस्कुराते रहो। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। जय ठीक है। गणेश। जय गणेश जय सीताराम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ज्योति देखो, मैंने देखो प्रीति एक मिनट, हाँ। प्रीति ने जार बनाया है, बहुत अच्छा। दिखाओ प्रीति। वाह। ऐसे ही जार बना लेना है। अभी मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा तो मैं बना लूंगी। मतलब मैं गई थी बट मुझे मेरे मन का नहीं मिला। ठीक है। मैंने चलो, भी लेना है पसंद का, तब तक मैंने ये कर दिया। वेरी गुड। प्रीति मैम मुझसे पूछ रही थी ना कि इसमें अपनी विशेस डाल सकते हैं। रेकी सीखी है ना? तो एक बॉक्स बनाओ, उसमें रेकी सिंबल बनाओ, राइट? अगर कोई आपके पास स्टोन्स पड़े हो, क्रिस्टल्स पड़े हो, तो उसमें रख दो। वो होता है विश बॉक्स। उसमें अपनी विशेस डालो और रोज उसको हील करो, तो वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हमने सिखाया था ना सबको विश बॉक्स बनाना रेकी में, वो करो, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। नहीं, जैसे ये रोज उठा रहे हैं इस समय, रोज इसमें डाल रहे हैं, इसलिए हमने पूछा था कि हाँ, तो इसमें इसे यूज। इसमें फिर वो जादू भी कर लो कि इसमें सिंबल्स ड्रॉ कर लो। ठीक है। या नहीं कर पा रहे हो, सब इसको देखते हैं, तो जब आप इसको छूते हो ना, या आप इसको दोबारा जब भी कोई विश लिखते हो इसमें, तो आप हवा में सिंबल उस पे ड्रॉ करो कि वो चीज इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है। चलो चलते हैं, है ना? जय गणेश, जय सीताराम।